Hello students, we will derive electric field intensity on equatorial line of dipole. Dipole के equatorial line पे हमें electric field intensity निकालनी है. So in this figure, AB is the dipole. Dipole is the two equal and opposite charges separated by a small distance. तो इनका बीच का distance हमने 2a लिया, that is the length of the dipole. O is the center of dipole. And P point which is lie on perpendicular bisector और equatorial line, P point पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, राइट. तो प्लस Q चार्ज की वजह से लाइंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन विल बी अलोंग AP या E1 कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन विल बी अलोंग PB, राइट. तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P, electric field intensity at P due to plus Q charge. Due to plus Q charge is given by E1 is equal to हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर मीन्स AP का स्क्वायर. तो AP की वैल्यू आ जाएगी, A है R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AP विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही हो जाएगा. तो ये आ जाएगा E1 हमने लिखा, E1 इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को हमने E2 लिया. सो लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to minus Q charge. is given by minus Q charge की वजह से हो जाएगा is given by E2 equal to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट PB का भी लेंथ वही हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो E1 E2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. ये मैग्नीट्यूड है. E1 विल बी अलोंग AP एंड E2 विल बी अलोंग PB, राइट. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2. दोनों को हमने E मान लिया,
राइट। अब E1 का हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, E1 लिखें या E cos थीटा लिखें, दिस इज E1 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज E1 sin थीटा। E2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज E2 sin थीटा। अब हम लोग जानते हैं E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो E1 sin थीटा विल कैंसिल E2 sin थीटा। लिख दे रहा हूं, E1 sin थीटा विल कैंसल E2 sin थीटा। So net electric field will be due to E1 cos theta and E2 cos theta. So net electric field is equal to E1 cos theta and E2 cos theta। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 के वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा को हमने लिख दिया इस ट्रायंगल से, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह लिख दिया हमने, यहाँ पे एक और लाइन लिख दें कंफ्यूजन नहीं हो, दिस इज इक्वल टू 2E cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू लिखा हमने A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2A को लिख देंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट इज डोनेटेड बाई P, इसको हमने P लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पावर 1 है, 1/2 है तो इसको हमने लिख दिया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हमें इसमें डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट P को लिख दे रहा हूँ, P इज द डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू होती है Q इंटू 2A, राइट, Q इंटू 2A होता है। तो Q इंटू 2A होता है, तो हमने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी शो करेंगे, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन मैं शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको मैं यूनिट वेक्टर से दिखा रहा हूँ, P कैप इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, and our electric field is from parallel to this dipole moment but direction is opposite, it is towards positive to negative charge। तो डायरेक्शन लिखने में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, दूसरे लाइन से लिख दे रहा हूँ, E इक्वल टू वेक्टर लगा दिया P इंटू P कैप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RHS में ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पर पावर 3/2। अब देखो P और P कैप को विल राइट वेक्टर P, और
If r is much greater than a, then r square plus a square will be near about r square। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे E इज इक्वल टू, राइट, यहाँ माइनस पी लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डाइपोल मोमेंट का अपोजिट है। तो E इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 3/2। तो E आ जाएगा इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर इसको वेक्टर में नहीं लिखना है तो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आती है, ई इक्वेटोरियल एक्सियल का हाफ है, तो रिलेशन हम लोग लिख देंगे ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। क्यू इक्वी मीन्स इक्वेटोरियल।